जीवन एक सफर है। यह सफर कभी सीधा और आसान नहीं होता, बल्कि इसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव और अनगिनत अनुभव छुपे होते हैं। हर सुबह जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि आगे क्या आने वाला है। कभी रास्ता साफ और सुंदर होता है, तो कभी धुंधला और कठिन। लेकिन यही अनिश्चितता ही जीवन को रोचक बनाती है। इस सफर में सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी हम अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताते हैं, तो कभी अकेलेपन और चिंता का सामना करते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर हमें नए अनुभव मिलते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि खुशियां और परेशानियां दोनों ही जरूरी हैं। ये दोनों ही हमें इंसान बनाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुश्किल समय तो जीवन का हिस्सा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है। मन में डर, चिंता और निराशा घर कर जाती है। लेकिन यही मुश्किलें हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हर कोई कभी न कभी मुश्किलों का सामना करता है, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। जीवन में चुनौतियां सबके हिस्से आती हैं। कोई आर्थिक तंगी से जूझता है, तो कोई रिश्तों में उलझ जाता है। किसी को करियर की चिंता सताती है, तो किसी को स्वास्थ्य की। लेकिन इन सब का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। ये मुश्किलें हमें तोड़ सकती हैं या फिर हमें मजबूत बना सकती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इनका सामना कैसे करते हैं। अगर हम हार मान लें, तो ये हमें कमजोर बना देंगी। लेकिन अगर हम डटकर खड़े रहें, तो यही मुश्किलें हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देंगी। हर चुनौती के साथ हम कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद को संभालना सीख जाते हैं, तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम ऊपर होते हैं, तो कभी नीचे। कभी सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तो कभी हालात हमारे खिलाफ। लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें जीवन का असली मतलब समझाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि स्थायी कुछ भी नहीं है और हर बुरा वक्त भी गुजर जाता है। कभी खुशी मिलती है, तो कभी गम मिलता है। जीवन में दोनों का आना जाना लगा रहता है। खुशियों के पलों में हमें आभार जताना चाहिए और दुख के समय में धैर्य रखना चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हालात कठिन हो, तो हमें खुद को और अपने अपनों को संभालना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद, एक दोस्त का सहारा या खुद पर विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखें, हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच न सिर्फ हमें मुश्किलों से बाहर निकालती है, बल्कि हमें नए रास्ते भी दिखाती है। जब हम उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर समस्या का हल मिल जाता है। सकारात्मक सोच से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, अंत में उजाला जरूर होता है। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यही जीवन का असली संदेश है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। राम एक कुम्हार था, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पहचान उसके हुनर से थी। मिट्टी को आकार देकर सुंदर बर्तन बनाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। बचपन से ही उसने अपने पिता से यह कला सीखी थी और अब वह अपने गांव में सबसे कुशल कुम्हार माना जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी छोटी सी कार्यशाला में पहुंच जाता, जहां मिट्टी, पानी और पहिए के साथ उसकी जुगलबंदी शुरू हो जाती थी। राम के बनाए हुए बर्तन गांव के मेले में खूब बिकते थे। लोग दूर दूर से उसके बनाए घड़े, दिए और सुराही खरीदने आते थे। उसकी मेहनत और लगन हर बर्तन में झलकती थी। वह अपने काम को सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक कला मानता था। मिट्टी के हर टुकड़े में वह अपनी आत्मा डाल देता था, और यही वजह थी कि उसके बर्तनों में एक अलग ही चमक थी। उसके लिए कुम्हारी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उसकी पहचान थी। जब वह पहिए पर मिट्टी को घुमाता, तो मानो उसकी सारी चिंताएं मिट्टी में घुल जातीं। उसके हाथों की सफाई और उसकी आंखों की चमक दोनों ही उसके काम के प्रति उसके प्रेम को दर्शाते थे। गांव के बच्चे भी उसके पास आकर बर्तन बनाना सीखते थे, और राम उन्हें बड़े प्यार से सिखाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक एक भयानक भूकंप आया। धरती हिलने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। राम भी अपने परिवार के साथ बाहर निकल आया।
लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत की पूरी दुनिया हिल रही थी। जब भूकंप थमा तो राम ने देखा कि उसका घर और उसकी कार्यशाला पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मिट्टी के बर्तन जो उसने बड़े जतन से बनाए थे सब टूटकर बिखर गए थे। उसकी मेहनत, उसकी यादें, सब कुछ मलबे में दब गई थी। राम का दिल टूट गया। वह चुपचाप खड़ा अपने उजड़े घर और टूटी कार्यशाला को देखता रहा। उसके पास अब न तो घर था, न ही काम करने की जगह। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। वह मलबे के बीच बैठा अपने टूटे बर्तनों को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा, कहाँ जाएगा। राम के पास न रहने को घर था, न ही काम करने की जगह। उसके पास न तो पैसे बचे थे, न ही कोई सहारा। वह बहुत निराश हो गया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। गांव के लोग भी उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। कुछ दिन तक राम बहुत परेशान रहा। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अब आगे क्या होगा। उसकी नींद उड़ गई थी और भूख भी गायब हो गई थी। वह अपने पुराने दिनों को याद करता, जब उसकी जिंदगी में खुशियां थीं और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी वह मलबे के पास जाकर अपने टूटे बर्तनों को देखता, तो कभी खाली जमीन पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचता। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह फिर से सब कुछ शुरू कर पाएगा? क्या उसकी मेहनत फिर रंग लाएगी? लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह फिर से उठेगा, फिर से अपने सपनों को जिएगा। उसने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह हार नहीं मानेगा। राम ने मलबा हटाना शुरू किया, टूटी ईंटों और मिट्टी के टुकड़ों को एक तरफ किया। उसने अपने पुराने पहिए को ढूंढ निकाला और बची हुई मिट्टी को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर अब फिर से उम्मीद की झलक थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और लगन से फिर से अपनी दुनिया बसाएगा और एक बार फिर मिट्टी को जीवन देगा। राम ने सोचा, जब तक सांस है तब तक आशा है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने राम की मदद की। उन्होंने उसे रहने के लिए जगह दी। उन्होंने उसे फिर से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी और चाक भी दिया। राम ने फिर से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। राम बचपन से ही अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाता आ रहा था। उसके हाथों में गजब की सफाई थी और गांव के लोग उसके बनाए बर्तनों की तारीफ किया करते थे। हर सुबह वह अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर चाक पर बैठ जाता और घंटों तक मिट्टी को आकार देता। उसके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक कला थी जिसमें उसकी आत्मा बसती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। अब उसके बनाए पारंपरिक बर्तनों की मांग कम हो गई थी। दुकान में रखे बर्तन धूल फांकते रहते और ग्राहक आते आते लौट जाते। राम को चिंता होने लगी। क्या उसकी कला अब किसी काम की नहीं रही? क्या उसकी मेहनत बेकार जा रही है? बाजार में अब नए नए डिजाइन के बर्तन बिकने लगे थे। लोग रंग बिरंगे, आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के बर्तन खरीदना पसंद करने लगे थे। पुराने ढर्रे के बर्तनों में अब किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई थी। राम ने देखा कि युवा ग्राहक खास तौर पर नए ट्रेंड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राम को समझ आ गया कि अगर उसे अपने परिवार का पेट पालना है तो उसे भी बदलना होगा। वह रात रात भर सोचता रहा, क्या वह भी नए डिजाइन सीख सकता है? क्या वह अपनी कला में कुछ नया जोड़ सकता है? आखिरकार उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। एक दिन उसने अपने पुराने बर्तनों को देखा और मन ही मन फैसला किया कि अब वक्त है कुछ नया सीखने का। वह पास के शहर जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह सुबह वह बस पकड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। मन में उम्मीद और थोड़ी घबराहट दोनों थी। शहर पहुंचकर राम ने एक आधुनिक कुम्हार से मुलाकात की, जो नए नए डिजाइन और तकनीक से बर्तन बनाता था। उसने ध्यान से हर चीज सीखी, कैसे नए सांचे बनाए जाते हैं, कैसे बर्तनों में सुंदर आकृतियां उकेरी जाती हैं और कैसे ग्राहकों की पसंद को समझा जाता है। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता, गलतियां करता, सीखता और फिर कोशिश करता। राम ने पहली बार रंगीन मिट्टी और चमकदार ग्लेज का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि कैसे अलग अलग रंगों और बनावट से बर्तनों को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। वह खुद नए नए प्रयोग करता, कभी कभी असफल भी होता, लेकिन हर बार कुछ नया सीखता। अब राम के हाथों में सिर्फ पुरानी कला नहीं, बल्कि नए जमाने की समझ भी थी। उसने ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। अब वह जानता था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। राम ने दिन रात मेहनत की।
उसने नए डिजाइन के सुंदर बर्तन बनाए। उसने अपने बर्तनों पर सुंदर रंग भी चढ़ाए। धीरे धीरे उसके बर्तनों की मांग बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। राम की मेहनत रंग ला रही थी। वह अपनी जिंदगी में फिर से खुश था। एक दिन राम की भट्ठी खराब हो गई। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसके बर्तन भट्ठी में ही टूट गए। राम फिर से निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने उसे भट्ठी ठीक करने में मदद की। राम ने फिर से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसके बर्तन पहले से भी ज्यादा सुंदर बने। उसके बर्तनों की प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल गई। सरकार ने उसे उसके काम के लिए सम्मानित किया। राम बहुत खुश था। उसने साबित कर दिया था कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। राम की कहानी हमें प्रेरणा देती है। उसने मुश्किलों का सामना हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ किया। उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमें सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। Go out there and make your dreams a reality. I believe in you.